कृष्णा एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं, अभी 13 दिन पहले ही उसके पिताजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गए थे। पिताजी सिर्फ उसके पिताजी नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी जान बसती थी उनमें, एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी। वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे। हाई स्कूल में था कृष्णा जब माँ छोड़कर गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल कृष्णा ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने कृष्णा का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे, तू अपने पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। कृष्णा ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात अपने बाबूजी को बताई नहीं और अपने भाइयों को भी नहीं। कृष्णा के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़ा भाई इंजीनियर था और एक भाई डॉक्टर था। तो उन्होंने इंटर के बाद कृष्णा को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करने की सलाह दी। छोटे भाई जो खुद एक डॉक्टर था, उसने भी कृष्णा को पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उनको बता सकता है। वह किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। कृष्णा पढ़ना तो चाहता था। कृष्णा चाहता था कि अगर वह शहर में अपने भाइयों के घर उनके साथ रहकर पढ़ाई करे तो अपने पिताजी को भी अपने साथ शहर में ही ले आएगा। लेकिन वह ये अच्छे से जानता था कि उसकी अपनी भाभीियों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। दोनों में से कोई भी भाभी कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद न करती और पिताजी की तबीयत से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी पहले, तब भी बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें भी गांव आने में शर्म आती थी। शहरी मैम जो बन गई थी। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में पिताजी को वहाँ रखना सही नहीं होगा और उनको गांव छोड़ के भी नहीं जाया जा सकता अकेले। पड़ोसी चाचू बिरजू काका ने तो कहा था कि चले जाओ कृष्णा बेटा, मैं रख लूँगा बाबूजी का ध्यान। लेकिन कृष्णा का मन नहीं माना और उसने आगे न बढ़ने का निर्णय लिया। आखिर माँ का दिया हुआ वादा भी तो उसे याद था। पिताजी ने बहुत समझाया था। कृष्णा के पिताजी उसे कहते, बेटा मेरा क्या है, मैं कितने दिन का हूँ, मेरे भरोसे तू अपना भविष्य खराब मत कर। अपने भाइयों की तरह तू भी पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना। मैं जैसे तैसे रह लूँगा और कभी कभी तू मुझसे मिलने आ जाया करना। लेकिन कृष्णा अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग पिताजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। पिताजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा जाते थे। कृष्णा ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज़्यादा फसल कृष्णा के खेत में ही होती। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता, पिताजी उससे और ज़मीन खरीद लेते। धीरे धीरे कृष्णा की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन कृष्णा और उसके पिताजी पर ही थी। पिताजी हमेशा कहते कि ये ज़मीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन वह हमेशा पिताजी के नाम ही करा देता। पिताजी ने पास के ही गांव में एक लड़की से कृष्णा की शादी तय करवा दी। शादी से पहले कृष्णा ने कहा था कि वह एक बार पावनी से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन पिताजी ने हंसकर हाँ कर दिया था। कृष्णा जब पावनी से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में उसे बता दिया था और ये भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसे भाभीियों की तरह शहर जाने को न कहे। वह अपने पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कृष्णा का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर पावनी तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है कि उसे कृष्णा जैसा देवता पति मिला है।
कृष्णा की भाभी भी इतनी घमंडी थी कि वह पावनी को 3rd क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। पावनी ये सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी कभी तो ये आते हैं, ये लोग अब क्या बहस करें इनसे। पिताजी की तो आंखों का तारा थे पावनी और कृष्णा। आज वही दिन था जब पिताजी को गए हुए 13 दिन हो चुके थे और वकील साहब आने वाले थे, क्योंकि आज पिताजी की वसीयत सुनाई जाने वाली थी, जिसके लिए शहर से दोनों भाई, बीवी और उनके बच्चे भी आए हुए थे। उन्हें इंतज़ार करते करते समय हो गया। तब बड़े भाई ने कृष्णा से पूछा, कृष्णा, वकील साहब कितने बजे तक आएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर पिताजी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। वसीयत बनवाने से पहले पिताजी को एक बार हमसे पूछ तो लेना चाहिए था। पिताजी को क्या ज़रूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का ही तो था, बराबर बांट लेते हम। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती है ना बच्चों के स्कूल में और ना ही ऑफिस में। कृष्णा के बड़े भाई बोले, भैया वकील साहब आ गए। कृष्णा के छोटे भाई ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया। वकील साहब ने कृष्णा और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे। ये सोच रहे थे कि अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा कृष्णा नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस जैसे लायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वह है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर उसने मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए हुए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और पावनी की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे कृष्णा की मेहनत का नतीजा है। इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे कृष्णा का ही है। मेरी किसी भी चीज़ पर मेरे उन लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं, जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं जब बीमार हुआ मेरे कृष्णा ने मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू पावनी के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है। छोटी बहू पावनी ने बेटे कृष्णा के साथ मिलकर मेरी खूब रात दिन सेवा की और खेतों में फसल उगाने में भी उसने अपने पति का पूरा साथ दिया। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ इन दोनों की मेहनत का कमाया हुआ ही है। शहर में रहने वाले मेरे दोनों लायक बेटे और उनकी पत्नियों को तो हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। पिताजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वहाँ मौजूद सभी लोग जो कृष्णा को नालायक बेटा कहते थे मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे, कभी न आने के लिए। उस आंगन में खड़ा कृष्णा उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके पिताजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। पिताजी की वजह सुनकर पूरे गांव वालों के मन में कृष्णा के लिए प्यार और इज्जत जाग गया। अब गांव में सभी उसका सम्मान करते और उससे इज्जत से पेश आते और गांव के सभी बेटों और बहू के लिए कृष्णा और पावनी ने एक सबक कायम किया था। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।